हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे कि अभी तक हम 5 खंड अपने बाल महाभारत कथा के पढ़ चुके हैं। राम जी अब तक वन आ चुके हैं, चित्रकूट में थे, भरत उनसे मिलने आए थे, उनकी चरण पादुकाएं लेकर वो अयोध्या गए। अयोध्या में चंद चरण पादुकाएं रखी, उनकी पूजा करी और वो चले गए नंदीग्राम। भरत कहाँ रहने लगे? नंदीग्राम में। यहाँ तक हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब जो हमारे पास छठा खंड आ रहा है वो है दंडक वन में 10 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष अब श्री राम कहाँ बिताएंगे? दंडक वन में। तो अभी तक तो चित्रकूट में थे, अब कहाँ पर आ जाएंगे? दंडक वन में। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इनको। भरत अयोध्या को लौट चुके थे, नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी, कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी, पक्षियों की चहचहाट फिर सुनाई पड़ने लगी थी, हिरन कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मग्न, कुछ सोचते हुए। अब क्या हुआ था? सब वापस जा चुके थे। अभी तक इतनी बड़ी सेना जो चित्रकूट के जंगलों में आई थी, जो कोलाहल मचा हुआ था, वो कोलाहल शांत हो गया, सब कुछ शांत हो गया था। वापस जंगल की शांति जो है आ चुकी थी। एक दिन श्री राम जो हैं कुटी के बाहर शिला पर विचार मग्न बैठे हुए थे, कुछ सोच रहे थे। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता, वे प्रश्न पूछते, राय मांगते, यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरमय था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया था चित्रकूट में ना ठहरने का। अब क्या था? राम जी चित्रकूट में थे, अब वो अयोध्या से मात्र 4 दिन की दूरी पर था, तो लोग आते रहते थे, राय मांगते रहते थे और वो राय देना पड़ता था उनको। तो अब क्या होता था? ये राजकाज में हस्तक्षेप होता कि उनके राज में हम हस्तक्षेप कैसे करें। तो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ जब तक रहेंगे तब तक लोग आते रहेंगे, हमसे मिलते रहेंगे, राय मांगते रहेंगे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है। इसलिए उन्होंने ये मन बना लिया कि अब हम चित्रकूट छोड़ के यहाँ से जाएंगे। सुंदर जगह तो थी, मगर उन्होंने मन बना लिया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। इसका एक कारण और था, वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। मतलब उनका एक कारण और था कि जो वहां पर ऋषि मुनि रहकर तपस्या कर रहे थे, उनको भी भाई तकलीफ होती थी। राम लक्ष्मण के उस वन में से राक्षसों का सफाया कर दिया था, अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तब आधमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तो क्या होता था? जब तक राम जी वहां रहे, उन्होंने सब राक्षसों का नाश कर दिया। लेकिन कुछ और भी राक्षस थे जो मायावी थे, अपने वेश बदल बदल के आते रहते, इसलिए ऋषि मुनि भी जो है वो वन छोड़कर जाना चाहते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि ने विदा लेकर चल पड़े। अब क्या हुआ? मुनि जो तीनों वनवासी अर्थात राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जो हैं, वो मुनि अत्रि से आज्ञा लेते हैं कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं दंडक वन की ओर। कहाँ जा रहे हैं? दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था। अब जिस वन दंडकारण्य जहां जा रहे थे वो बहुत ही घना जंगल था। पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे। मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा वन था, घना था, सब कुछ था, और यहाँ पर बहुत सारे तपस्वी ऋषियों का आश्रम भी था। लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। ये राक्षस भी बहुत, जब ऋषि थे तो वहां पे राक्षस भी बहुत सारे थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। अब राम जब यहाँ पर आ गए तो सब बहुत मुनिगण प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि वो जो राक्षस थे वो उनकी जो हवन जितने अनुष्ठान थे उनमें बहुत विघ्न डालते थे। अब वो लोग इसलिए खुश थे कि राम आ गए हैं तो वो राक्षसों का सफाया कर देंगे। मुनि ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप इन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। तो जैसे ही राम आए, सबने उनका स्वागत किया और बोला कि ये जितने भी मायावी राक्षस हैं, इन सभी को आप जो है मार दीजिए और हमारी मदद कीजिए। उन्होंने जो है श्री राम से मदद मांगी। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध ना करें, उन्हें ना मारे। जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया, राम ने उन्हें समझाया, सीते राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं,
इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। अब वहां जितने राक्षस थे वो तो सीता जी का मानना था कि हम बिना किसी कारण के राक्षसों को क्यों माने, उन्होंने हमको तो कोई हानि पहुंचाई नहीं है तो हम उनको क्यों मारे। तो सीता जी को समझाते हुए राम जी कहते हैं कि ये दुष्ट हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है मगर दूसरे अच्छे लोगों ऋषि मुनियों को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए हम अगर सक्षम हैं उनकी रक्षा करने के लिए, उनको तकलीफ से बचाने के लिए तो हमें करना चाहिए, इसलिए हम उन राक्षसों का नाश अवश्य करेंगे। राम लक्ष्मण और सीता दंड कारण्य में 10 वर्ष रहे। सब लोग कहते 10 वर्ष उन्होंने वहां पे बिताए। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे श्रयभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। मतलब एक ही जगह नहीं कि एक जगह कुटी बना ली 10 साल रह लिए, नहीं, वो कुछ साल यहाँ रहे, उधर इधर है, करते करते उन्होंने बहुत सारे आश्रम जब बदले, बहुत सारे स्थान बदले और करते करते वो अब कहाँ पहुंच चुके थे, श्रयभंग ऋषि के आश्रम तक पहुंच चुके थे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला, अब यहां रहना असंभव है। जब वो वहां पहुंचे राम तो देखा कि वहां बहुत कम लोग हैं, बहुत कम ऋषि मुनि तपस्वी हैं। तो जब जो वहां पे थे उन्होंने उनसे पूछा, राम ने आखिर ऐसा क्या कारण है, तो उन ऋषियों ने जो बचे हुए थे उन्होंने एक हड्डियों का ढेर दिखाया इशारा करते हुए कि ये देखिए ये ऋषियों की हड्डियों के हैं, इनको राक्षसों ने मार डाला है, ये सभी ऋषि थे, इनको राक्षसों ने मारा है। श्रुतिक्षण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। तो वहां पर जो एक ऋषि थे श्रुतिक्षण, उन्होंने राम को वहां के राक्षसों के अत्याचार की सारी कहानी कहकर सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। फिर उन्हीं मुनि ने कहा कि आप जाइए और अगस्त्य ऋषि से भेंट करिए, जाके मिलिए जाके उनसे। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। तो विंध्याचल पर्वत को पार करने वाले वो पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। तो उन्होंने कहा कि आप गोदावरी नदी पार करेंगे तो जहां पर आपको अगस्त्य ऋषि मिलेंगे वो जगह कौन सी है, पंचवटी। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। मतलब कहां पर, पंचवटी ने। अब जाके जो शेष जितना समय 10 साल तो उन्होंने दंड कारण में बिता दिए थे, अब जितना था वो कहां बिताना चाह रहे थे, वो पंचवटी में। पंचवटी के मार्ग में राम को विशालकाय गिद्ध मिला, जटायु। जब पंचवटी जा रहे थे तो वहां पर बहुत बड़ा इनको एक गिद्ध मिला जिसका नाम जटायु था। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं, वन में तुम्हारी सहायता करूंगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूंगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। तो उस इतने बड़े गिद्ध को देखकर सीता माता डर गई और लक्ष्मण ने भी धनुष उठा लिया उनको मारने के लिए। तो उन्होंने तुरंत बोला कि नहीं, मैं आपके पिता का मित्र हूं, मैं आप लोग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और वन में रहने में आप लोग की मदद करूंगा। जब भी आपको कोई तकलीफ होगी सहायता करूंगा और आप लोग जब भी कुटी से बाहर जाएंगे सीता की रक्षा भी करूंगा। तो सभी ठीक है मान गए और जटायु को प्रणाम करके आगे के लिए बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंबे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया में उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। अब पंचवटी में लक्ष्मण जी ने बहुत ही सुंदर एक कुटिया भी बनाई और उस कुटिया से पंचवटी बहुत सुंदर लगने लगी। वहां का आसपास का वातावरण बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर वो मनोरम दृश्य लग रहा था। इसी बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराध को मार डाला। वन में राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे और इधर जब तक वो रहे पंचवटी आ गए तो जितने भी राक्षस थे उन सभी राक्षसों का संहार कौन करता रहा, राम करते रहे। तो एक विराट नाम का एक राक्षस था जिसने सीता को का अपहरण करना चाहा था, तो उसको भी मारा गया। तो यहाँ पर एक तरीके से वन से राक्षसों का सफाया होने लगा था। जितने तपस्वी थे सभी खुश थे, शांति के साथ सभी तप कर रहे थे।
एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे। लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा विकृत चेहरा। तो क्या हुआ, अब जब सभी शांत था तो एक दिन सभी बाहर बैठे थे, राम, सीता और लक्ष्मण जो है बैठे हुए दृश्यों का, जंगल का, वन का आनंद ले रहे थे। तो उसी समय रावण की बहन शूर्पणखा वहां आती है और राम को देखकर मोहित हो जाती है। जब वो अपना चेहरा पानी में देखती है तो वो तो राक्षसी है, तो उसका तो विकृत चेहरा, डरावना चेहरा, तो भाई उसका कैसे इतना गंदा चेहरा कैसे लेकर वो राम के पास में जाए। मुंह पर झुर्रियां, वह बूढ़ी सी पर राम के मुंह से आसक्त, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूं। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। तो जब उसने अपना इतना विकृत चेहरा, झुर्रियां पड़ी, कटापटा चेहरा देखा तो उसने भाई इतना भाई सुंदर पुरुष है, हम कैसे जाएं। तो उसने माया करी, यानी कि जादू किया, और जादू करके अपने आप को एक बहुत ही सुंदर स्त्री में बदल लिया। और जाके राम से कहती है कि मैं आपको नहीं जानती लेकिन मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ क्योंकि आपके रूप पे मैं मोहित हो गई। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। आप शूर्पणखा को पहचान गए थे। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ बोला, सच सच बताया, झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम ने मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। तो क्या हुआ, शूर्पणखा जब राम के पास गई कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए, तो उन्होंने क्या कहते हैं, सीता की तरफ इशारा करते हुए बोला कि ये मेरी धर्मपत्नी है, मैं तो विवाहित हूं। राम उसको पहचान गए थे कि वो एक राक्षसी है, वो सुंदर स्त्री नहीं है, ये चीज वो पहचान गए थे। तो जब तब भी पहचाने के बाद भी राम ने उसका परिचय पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई उसने झूठ नहीं बोला, उसने बोला कि मैं रावण और कुंभकर्ण की बहन शूर्पणखा हूं। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो विवाहित हूं। आप उसके जब उन्होंने मना कर दिया तो वो कहां चली गई, फिर लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूं, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। तो अब क्या हुआ, उन्होंने बोला कि अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो मैं तो राम का दास हूं, और मुझसे विवाह करने के बाद तुम राम की दासी बन जाओगी, तो मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, तुम भगवान राम के पास ही जाओ। उनको राम के पास फिर से बोल दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। वो भाई लक्ष्मण राम के पास भेजते, राम लक्ष्मण को पास भेजते, लक्ष्मण फिर राम के पास भेजते, राम फिर लक्ष्मण। तो इस तरीके से वो परेशान हो गई, वे बारी इधर जाए उधर जाए, इधर जाए इधर जाए, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही मतलब इधर उधर करती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। अब जब इन दोनों से काम नहीं बना था तो उसको गुस्सा आ गया, भाई इस स्त्री की वजह से राम हमसे शादी नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसी को मार दें, तो भाई वो हमसे शादी कर लेंगे। तो वो सीधे यही सोच के उसने सीता पर हमला किया। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण ने तत्काल उठ खड़े हुए, जैसे ही उसने सीता पे हमला किया तुरंत लक्ष्मण उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट लिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। अब जैसे ही उसने शूर्पणखा ने सीता पे हमला किया, लक्ष्मण ने तुरंत तलवार खींची, उस पे झपटे शूर्पणखा पे और उसके नाक कान काट लिए। और भाई वो तो खून से एकदम लथपथ हो गई तुरंत, और तुरंत ही वो रोती हुई अपने भाई, जो उसके भाई उसी जंगल में रहते थे जहां पर ये सारा कांड हुआ, यानी कि पंचवटी में, वही रहते थे खर और दूषण नाम के। रोती बिलखती खर और दूषण के पास में गई। शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण के क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। जब शूर्पणखा का इतना बुरा हाल देखा तो खरदूषण को क्रोध आ गया। उन्होंने 14 राक्षस जो हैं शूर्पणखा के साथ भेज दिए, जाओ दिखाओ जाके। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने के लिए, मैं राक्षसी के नाक कान काटे हैं तो बदला लेने तो आएंगे ही आएंगे, ये बात राम जानते थे।
वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। लक्ष्मण के साथ राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। तो अब क्या हुआ, वो जानते थे, तैयार हो गए थे। सीता को उस जगह से हटा दिया था, उन्होंने सुरक्षित स्थान पे भेज दिया था। और राम जितने भी कितने राक्षस जो जब आए तो राम और लक्ष्मण के सामने वो टिक ही नहीं सके, उन्होंने तुरंत ही मार दिया। भाई इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, वो तो भाई छोटे छोटे राक्षस थे, उन लोगों को मार दिया राम ने। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी, उसका मुंह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास में लौटी। अब राम लक्ष्मण जब वध कर रहे थे, इन सब का नाश कर रहे थे राक्षसों का, ये सारा कांड शूर्पणखा पेड़ के पीछे से देख रही थी। अब इतना पराक्रमी, इतना वीर पुरुष, तो वो जितना मोहित थी और मोहित होने लगी, लेकिन तब भी और क्रोधित हुई वापस खरदूषण के पास पहुंचती। भाई सारे राक्षस मारे जा चुके थे, तो वापस कहां पहुंचती है, खरदूषण के पास में पहुंचती है। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया है, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर रहे हैं, आकाश में गिंद मंडराने लगे हैं। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ, अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उसकी सेना धराशायी हो गई, कुछ पिछलग्गू राक्षस बचे। तो अब क्या हुआ, जब शूर्पणखा फिर से वापस आई खरदूषण के पास, अब खरदूषण बहुत क्रोधित हो गए। वो बहुत बड़ी सेना लेकर चल पड़े राम और लक्ष्मण से लड़ने के लिए। राम लक्ष्मण तो वीर, उन्होंने जो मारना शुरू किया, एकदम आसमान काला हो गया, इतने सारे राक्षस मरने लगे, तो गिद्ध मंडराने लगे उनको खाने के लिए। तो सब समझ गए थे कि अब अमंगल है, लेकिन यहां पर युद्ध समाप्त हुआ। खर और दूषण दोनों मारे गए, सारे राक्षस मारे गए, लेकिन कुछ एक आध राक्षस बच गए थे। वे जान बचाकर भाग गए। जो पीछे बच गए थे छोटे मोटे, वो सब जान बचाकर भाग लिए। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकंपन था। तो जो राक्षस भागे थे यहां से, उसमें एक राक्षस का नाम क्या था, अकंपन। नाम याद रखिएगा, अभी आगे ये राक्षस आएगा। वह सीधे रावण के पास गया, लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण बताया। अकंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा हैं, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण, इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। अब अकंपन ने सारा जितना भी सब कुछ था जाके रावण को बताया। भाई रावण राक्षसों का राजा, उसको तो बताना था, तो उसने सीधे जाके बता दिया कि भाई वो बहुत बड़ा योद्धा है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे जितनी कोशिश कर लो। बस उनकी जान एक में बसी है, वो सीता में। अगर हम सीता का ही हरण कर ले, सीता को ही मार दें या हरण कर ले, तो वो दोनों अपने आप ही मर जाएंगे। ये अकंपन ने किसको राय दी, रावण को। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। रावण ने तुरंत कहा कि हम सीता को हर लेते हैं। वह महल से चला, रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई। वो वहां से चला, कहां चला, मारीच से। अब याद है आप लोगों को, ये हमने पहले पढ़ा था, जो हमारा खंड दूसरा खंड था जंगल और जनकपुर में, वहां पे एक राक्षसी मारी गई थी, ताड़का। ताड़का का पुत्र था मारीच, वही मारीच रावण से यहां मिला है। क्या है, उसकी भेंट मारीच से हुई ताड़का के पुत्र से। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। वो क्रोधित था क्यों, क्योंकि उसकी माता को मारा था, मगर वो राम की शक्ति से अच्छी तरह परिचित था कि वो राम बहुत ही शक्तिशाली है। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। राम ने मारीच की बात मान ली। मतलब क्या, उसने कहा कि आप मान जाइए, आप मत करिए, ये गलत है सीता का हरण करना। बहुत समझाया, लेकिन क्या हुआ, इतना करने के बाद रावण ने मारीच की बात मानी कि अच्छा चलिए हम ठीक नहीं करते। चुपचाप लंका लौट आया, मान ली कि हम नहीं हरण करेंगे, और वापस कहां लौट आया, लंका वापस आ गया। थोड़ी देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती रावण को पूरी घटना की जानकारी दी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। ठीक है भाई, तो सारी चीजें जानते थे, रावण तो सबको जानता था, क्योंकि पहले ही उसको अकंपन सब बता चुका था।
तो तब भी वो सूर्पनखा की बात सुनते हैं। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उनके पौरुष को ललकारते हुए सूर्पनखा ने कहा कि तुम मेरे भाई हो, इतने ज्यादा वीर हो, कुछ नहीं कर रहे हो और मेरी नाक कान काट दी गई है। बार बार उसको धिक्कार रही थी, उग्र कर रही थी। क्या कह रही थी? तेरे महाबली होने का क्या लाभ, तेरे रहते मेरी है दुर्गति, तेरा बल किस दिन के लिए, तू किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। तो कहने का मतलब है तुम इतने महाशाली हो, इतने बलशाली हो, सब कुछ हो, तो तुम्हारे होने का क्या फायदा, तुम्हारे रहते मेरी ये दशा हो गई है, मैं तो अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। सूर्पनखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा करी, बताया कि राम और लक्ष्मण कितने बलशाली हैं, सीता को अतीव सुंदरी बताया। अब यहां पे वो चाल कर रही है, उसने बताया कि सीता बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है। कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। सूर्पनखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी, मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूं। अब देखो यहां पे उसको भड़काने के लिए क्या बोलती है कि मैं वहां पर गई थी सीता को तुम्हारे लिए लेकर आने के लिए, कि सीता बहुत सुंदर है, उसे लंका में होना चाहिए, उस वन में नहीं होना चाहिए। मैं वहां पे गई सीता को तुम्हारे लिए लाने के लिए, मैंने बताया भी कि मैं रावण की बहन हूं, लेकिन तब भी उन लोगों ने मेरी ये हालत कर दी। अब यहां वो रावण को भड़का रही थी कि वो सीता का हरण करके लेकर आए। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। मैं जैसे ही सीता को तुम्हारे लेने आएंगे, उसने क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काटी। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। तो यहां पर क्या हुआ, अब ये सारी बात सुनने के बाद रावण ने जब सुना तो फिर से वो मारीच के पास गया। मारीच ने बहुत समझाया कि नहीं करो, ये गलत है, मत करो, क्योंकि मारीच राम लक्ष्मण के जो पराक्रम है, उनकी जितनी भी वीरता है, उन सबसे अच्छी तरह परिचित था। लेकिन रावण ने बात नहीं मानी, उसको डांटा कि तुम मेरे साथ चलो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा, राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन ना जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो मारीच जानता था कि मैं राम के सामने जाऊंगा, मारा जाऊंगा। तो ये बात जैसे ही रावण ने समझ ली कि हाँ ये ऐसा सोचा, उसने बोला तुम राम के सामने जाओ तो हो सकता है तुम बच भी जाओ, अगर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें अभी के अभी यही मार दूंगा। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचकुटी पहुंच गए। अब क्या हुआ, मारीच को मानना पड़ा। दोनों लोग रथ पे बैठे और कहां पहुंच गए, पंचवटी पहुंच गए। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण किया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा, उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया। अब क्या था, मारीच भाई मायावी राक्षस था। वो जैसे ही वहां कुटी के पास पहुंचा, पंचकुटी जहां पे सीता रहती थी, वहां पे पहुंचा, वहां पे इन्होंने रथ रोका, उतरे। रावण ने एक तपस्वी का रूप धारण किया और एक पेड़ के पीछे छिप गया, और मारीच ने एक सोने का हिरण का रूप धारण किया। सोने का हिरण एकदम सुनहरा सा, सुंदर सा, और उस कुटिया के आसपास घूमने लगा। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण, लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक ना चली। तो अब क्या हुआ, सीता ने जब सोने का हिरण देखा तो वो मोहित हो गई कि भाई सोने का हिरण चाहिए। तो मगर राम जानते थे कि भी जंगल में सोने का हिरण कैसे हो सकता है, तो उन्हें संदेह हुआ। लेकिन लक्ष्मण भी सहमत थे कि राम जी सही सोच रहे हैं, ये जरूर कोई माया हो सकती है। लेकिन भाई सीता की प्रसन्नता के आगे भाई सीता खुश हो जाए, इतने मुश्किल समय में इतने दिन से रह रही हैं, तो कहीं तो कुछ तो खुशी मिले। तो उसी कारण से सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो मतलब अब वो सोचने लगे, इतने दिनों से सीता भाई यहाँ है, इतनी मुश्किल समय में है, इतने कुछ भी नहीं मांगा, तो अब मांगा है तो हमें देना चाहिए। तो ये सोचकर राम जो है वो उस हिरण के पीछे चले जाते हैं।
कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया। जब वो जाने लगते हैं तो राम जो है जब जाने लगते हैं हिरण के पीछे, तो वो लक्ष्मण को बुलाते हैं। क्या कहते हैं? सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी, लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े थे। जब जाने लगे तो उन्होंने क्या बोला? लक्ष्मण, तुम सीता की रक्षा करोगे, यहीं रहोगे, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे जब तक मैं लौटकर नहीं आता। तो राम जी जैसे ही जाते हैं, लक्ष्मण वहां धनुष बाण लेकर बाहर खड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो उनके दंडक वन में 10 वर्ष थे वो पूर्ण हुए। देखिए, अब सीता के पास सोने का हिरण आ चुका है। तो अब तक जो हमने खंड पढ़े, इसके अगले वाले खंड में हम देखेंगे किस तरीके से सोने का हिरण आता है और सीता हरण होता है। तो बस इंतजार करिए, हम लेकर आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।